नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर पिछले एक साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक तरह से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ओवर द इयर्स, लेकिन जानते हैं आज क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? क्योंकि काफ़ी निवेशकों का ये क्वेश्चन था। तो चलिए बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। आपके कोई भी स्टॉक के रिलेटेड क्वेश्चन है या सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। आई डू आंसर दैट। देखिए, टाटा पावर की सबसे बड़ी समस्या एक जो मुझे हमेशा दिखती है वो है कि अगर आप देखो तो एक ही बिजनेस के अंदर बहुत सारे सेगमेंट हैं। यानी कि ये पूरा इकोसिस्टम है, कह सकते हैं ना कि, क्योंकि क्या है कि पावर इकोसिस्टम जैसे कहते हैं कि अगर आप देखें तो भाई इसमें सेगमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो ये आप काफ़ी सारे, जैसे ये ट्रांसमिशन बिजनेस है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी 62% उसका मार्केट शेयर, अरे 62% वहाँ से रेवेन्यू आ रही है। ठीक है, वो लॉस मेकिंग है बाय द वे। दूसरा एक जो है अभी का, वो है, अगर आप देखें तो थर्मल एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, वो 24% उसका मार्केट शेयर है। ठीक है। तीसरा है रिन्यूएबल्स, जो 13% मार्केट शेयर, रिन्यूएबल्स में सोलर आ गया। फिर वो कहते हैं ना कि काफ़ी हद तक बाकी सब बिजनेसेस भी आते हैं। इवन विंड में भी अभी वो लोग आगे जाके प्रोग्रेस करने वाले, बातें चल रही, अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे और बिजनेस भी जो अदर्स में आते हैं, वो है एक तरह से 20 पे काम कर रहे हैं। बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, इवन अगर आप देखो चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया जो लगा रहे हैं, वो भी एक तरह का नया बिजनेस है। ऑफ कोर्स इन सब से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ इतना खास, लेकिन आगे जाके होगा। तो आप देखें ना तो काफ़ी सारे बिजनेसेस है, और उसके वजह से क्या होता है कि मार्केट को एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता नहीं है कि भाई ये कहाँ यानी किस पे कॉन्सेंट्रेट कर और कहाँ रेवेन्यू का बड़ा इजाफा होगा या बिग जंप होगा। तो वो होल्डिंग कंपनी की तरह ना थोड़ा डिस्काउंट वहाँ आ जाता है। जैसे अदानी है, अदानी का देखिए, अदानी ग्रीन अलग है रिन्यूएबल्स के लिए, फिर अदानी पावर ट्रांसमिशन अलग है। ठीक है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें वो भी अलग है, अदानी पावर जो थर्मल पावर में चल रहा है वो भी अलग है। तो वहाँ क्या होता है कि बिजनेस को इवेल्युएट करना इजी होता है, तो थोड़ा और प्रीमियम मिल जाए। तो एक समस्या जो टाटा पावर की हमेशा रहेगी वो कि एक ही जगह पे सभी कुछ है, तो एक पूरा इकोसिस्टम है। तो क्या वो खतरा है? यानी इससे फायदा नहीं होता? नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंट थोड़ा रहता है क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए, टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर में सबसे दूसरी एक जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक साथ सभी सेगमेंट है, आप इसका अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो कितना है ये देखिए, 1.86, जो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है। कंपेयर टू अगर आप अदानी पावर देखिए 0.83, टोरेंट पावर देखो 0.55। ठीक है, तो बाकी सबके कॉम्पिटिटर्स के सामने ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें क्या होता है, रिन्यूएबल्स में आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, सोलर में और ऑल दैट। ठीक है, और ट्रांसमिशन में भी काफ़ी हद तक ना उनको नई कैपेसिटी इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये जो डेट होता है ना वो ज़्यादा है। अभी डेट की बात करें तो Q2 में इनका ऑलरेडी 54,000 करोड़ का ऑलरेडी डेट है। तो इसके वजह से 1.86 टाइम्स है। अभी वो, अभी तक वो कहते हैं ना कि डेट राइज ही हो रहा है। पिछले वो 33,000 आ गया था कुछ साल पहले, वो वापस हो गया। तो वो एक दिक्कत है कि अगर डेट, इवन डेट टू इबिटा भी अगर 3 के ऊपर आ तो भी एक इशू है। सो राइजिंग डेट के वजह से भी एक बड़ा इशू आ रहा है इस कंपनी को। देखो, रिन्यूएबल पे काम तो बहुत कर रहे हैं। ठीक है, 5.4 गीगावाट का ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है अभी, और एनुअल गाइडेंस है कि वो 2 से 2.25 की तरह वो नो रिन्यूअल्स में अपना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आगे जाके उनका प्लान है कि बाय 2030 70% उनका पूरा ग्रीन एनर्जी से ही रेवेन्यू आना चाहिए। और जितना मुझे याद है मैनेजमेंट ने बोला था 2045 तक वो पूरा ग्रीन एनर्जी होना चाहते हैं। तो यानी ग्रीन एनर्जी पे फोकस बहुत है। ठीक है, और कमीशन भी काफ़ी कर रहे हैं। 2 गीगावाट पर एन्युअली वो लोग ऐड करे, तो हमें वहाँ भी देखना पड़ेगा क्या वो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ईबीटा लेवल पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सेलर सोलर मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्जिन होता है ना वो स्टेबल नहीं है। अगर आप देखें तो ना उसका ईबीटा मार्जिन 16 के आसपास है, जो थोड़ा कम है, लेकिन आगे जाके होपफुली वो थोड़ा बढ़ेगा। क्योंकि देखो, सोलर एनर्जी की हम लोग अगर बात करें ना तो काफ़ी हद तक नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उस लेवल पे। और इसलिए अगर आप देखें तो काफ़ी सारी सोलर एनर्जी कंपनीज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है जिस तरह से पहले वो परफॉर्म करती थी।
सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि सोलर पैनल्स का जो वो एक तो देखो फ्री इंस्टॉल करते हैं घर टू घर, ठीक है। और फिर जैसे मैंने बोला ना कि पैनल्स भी बनाते हैं, तो वहाँ क्योंकि कैपेसिटी वो बढ़ा रहे, तो क्या उस तरह से रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमेशा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा और इनका इबिटा मार्जिन देखते रहना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको टाटा पावर का वैल्यूएशन चाहिए तो टाटा पावर में हमेशा आपको एसओटीपी मेहनती मेथड यूज करनी पड़ेगी, यानी सम ऑफ टोटल पार्ट्स जो होते हैं, सम ऑफ द पार्ट्स होते हैं, वो मेथड होती है जो हर एक वर्टिकल का ऐड कर करके उसका वैल्यूएशन आता है, और हर एक वर्टिकल का अलग वैल्यूएशन होता है। जैसे मैंने ट्रांसमिशन बिजनेस बोला, तो उसका अलग होता है। फिर सोलर पैनल में ईवी बाई ईबिटा करके आपको वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा उस सेगमेंट के लिए। बाकी सब जो बीस की बात करें, जो आगे जाके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए भी वो प्लान कर रहे हैं। तो अलग अलग सेगमेंट को ऐड करके आपको उसका रियल वैल्यूएशन मिलता है। उनका प्लान है कि अराउंड 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू हो 2030 तक, जो अभी आई थिंक 66,000 करोड़ के आसपास है। तो दे आर प्लानिंग अ बिग वे कि भाई उनका रेवेन्यू भी बढ़े। लेकिन क्या है कि कुछ कुछ पार्ट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये जो सोलर वाला है, वहाँ इबिटा वो पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव जा पा रहे, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत है। प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कहते हैं ना हम लोग, जो ओडिशा का और एटीएनसी और वो सब, तो एटीएनसी का लॉस क्या वो मिनिमस कर पा रहे, ओडिशा का जो डिस्कॉम है उसका भी पैट वो ठीक ठाक बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, वो देखते रहना पड़ेगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पैट हमेशा 15-20% से बढ़ना चाहिए, तब जाके वो वैल्यूएशन में ऐड होगा। देखिए, मैंने जैसे ऑलरेडी बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट, नो ऑलरेडी 64% से ज़्यादा उनका जो टोटल रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, तो वो उस पे आप नो, यू कैन नॉट इग्नोर इट। हाँ, हम लोग बात करें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या जो अभी का रेवेन्यू है वो जहाँ से मेजर आ रहा है वहाँ क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो देखना पड़ेगा। प्लस उनका जो मुंद्रा पोर्ट का जो सप्लीमेंट्री पीपीए आउटकम है, वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कहते हैं ना, आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑलमोस्ट 499 मिलियन यूएसडी का बात चल रही है, अपील की बात चल रही, देखना पड़ेगा वहां भी कैसे बढ़ावा आता है। अब मेन बात जो आती है कि क्या ये वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है। अभी जैसे वापिस हम लोग जाते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि एसओटीपी मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। इसमें डायरेक्ट पी रेशियो और ईवी बाई ईबिटा से कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखो, इसमें क्या होता है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये लीनियर मैनर में नहीं भागेगा, क्योंकि यहाँ इनका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है, डेट भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि समहाउ इवन अगर मैं ईवी बाई ईबिटा भी ले लूँ, तो वो भी अराउंड 11 के आसपास, जो नॉर्मल कहते हैं ना रेंज से तो ऊपर ही है। लेकिन यहाँ आपका किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी फॉरवर्ड होगा, वो हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कंपेयर टू अदर कंपनीज। ये अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रीमियम मिल रहा है, थोड़ा प्रीमियम। क्योंकि मैं अगर मैं बाकी सब कंपनीज को कंपेयर करूँ, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली क्योंकि सम ऑफ द पार्ट्स मेथड है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन अभी का जस्टिफाइड है, ठीक है। तो आगे जाके बढ़ना है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, और ये जो डेट है उनका, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो डेट बैठा हुआ है उसको कम होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये डेट कम नहीं हुआ, और देखो डेट इतनी इजीली कम भी नहीं हुआ, क्योंकि एक ही कंपनी में कहते हैं ना हर एक अलग अलग सेगमेंट पे वो लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो उतना जल्दी कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये होना ज़रूरी है अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई ये यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आए इस कंपनी में। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक। इन अ वे टाटा ग्रुप है तो ऐसे कोई इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम वही रहती है कि नो किस तरह से वैल्यूएशन आता है, वैल्यूएशन किस तरह से जस्टिफाई होगा आगे जाके। मेरे हिसाब से इस लेवल पे अगर आपको लेना भी, अगेन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ जो भी बातें चली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन अगर आपको इसमें स्टॉक में लग रहा है कि बड़ा वो कमाना है, तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा। दैट इज वॉट, अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। बाय द वे, हम लोग हमारे रिकमेंडेशन हमारी सर्विस में देते हैं, अगर चाहते हो तो आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हैं combo25 एंड डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगा। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स जरूर डालिएगा, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।
Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.